बोर्ड तो नहीं चल रहा। आज हम पढ़ेंगे 10th और 11th के केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बेसिक क्लास, जिसमें पहला चल ही नहीं रहा है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कार्बनिक एक यौगिक। आज हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री 10th और 11th के बेसिक क्लास को हम देखेंगे, जिसमें आज हमको सबसे पहले पढ़ना है इसमें कि कार्बनिक यौगिक क्या है। कार्बनिक यौगिक क्या है, ये कार्बनिक यौगिक हमारे लिए कितना ज़रूरी है, आज इस पूरे टॉपिक पे हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि कार्बनिक यौगिक क्या है। तो इसको पढ़ने से पहले हमको देखना पड़ेगा ये कार्बन क्या है। ये कार्बन क्या है? कार्बन एक प्रकार के ओ धातु है। कार्बन एक प्रकार के क्या है? ओ धातु है, जो कि ये हमारे बहुत काम की चीज़ है। ये कार्बनिक यौगिक जो बनता है उसमें कार्बन का बहुत बड़ा योगदान होता है, और इसमें पूरे पृथ्वी पर अगर हम बात करें तो उसमें जितने भी वो धातु हैं या तत्व हैं, उसमें सबसे ज़्यादा यौगिक ये कार्बन की है। अगर हम कहें तो इसमें करीब लाख करोड़ों की संख्या में कार्बन की यौगिक है, जिसमें हम कह सकते हैं कि हम सुबह से शाम तक जितने भी वस्तु का हम उपयोग करते हैं उसमें तमाम चीज़ें कार्बन से मिलकर बने होते हैं। जैसे कि कुछ हम एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे अगर हम मान लो सुबह से चीनी का उपयोग कर रहे हैं, कपड़ा का उपयोग कर रहे हैं, डीजल, पेट्रोल, दवा, ये जितने भी चीज़ हैं ये सब कार्बन से मिलकर बने हैं। जितने भी खाने वाले चीज़ में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, ये सभी के सभी कार्बनिक यौगिक है। साबुन, सरफ, ये पूरी तरह से कार्बन से मिलकर बना हुआ है। यदि हम कार्बनिक यौगिक को पृथ्वी पर से हटा दिया जाए, यदि मान लिया जाए कि पृथ्वी पर से कार्बनिक यौगिक को हटा दिया जाए, तो पृथ्वी पर जो जीव रहते हैं, जो मनुष्य हैं, इसको जीने में बहुत कठिनाई का सामना करना पड़ेगा। क्योंकि हम सुबह से शाम तक जितने भी वस्तु का उपयोग करते हैं उसमें सब में कार्बन है।
और जब कार्बन को हटा देंगे या कार्बनिक यौगिक को हटा देंगे तो हमको बहुत समस्या का सामना करना पड़ेगा। एक प्रकार से कहें तो जीवन जीना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। तो इसीलिए ये जो कार्बनिक यौगिक है हमारे लिए बहुत ही जरूरी का चीज़ है। तो ये कार्बनिक यौगिक, आज हम पहले कार्बनिक यौगिक से पहले कार्बन पे डिस्कस कर रहे हैं कि कार्बन एक प्रकार के अधातु है जिसकी परमाणु संख्या 6 होती है। इसकी संयोजकता 4 होती है। तो अब इसमें हम चर्चा करेंगे, हम बहुत नीचे स्तर से लेके जाएंगे। तो यदि कोई तुमसे पूछेगा कार्बन क्या है तो बोलना कि कार्बन एक प्रकार के वो धातु है। कार्बन एक प्रकार के वो धातु है जो प्रकृति में खुली अवस्था और मुक्त अवस्था दोनों में पाया जाता है। खुली अवस्था कहने का मतलब ये, जब हम श्वास लेते हैं CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, तो इसमें भी कार्बन की मात्रा है। और यदि हम कहें संयुक्त अवस्था, तो जिसमें संयुक्त अवस्था में ये हो जाएगा कैल्शियम कार्बोनेट, क्योंकि कैल्शियम कार्बोनेट में ये बंधा हुआ है, इससे इसको कहते हैं संयुक्त अवस्था। तो इसमें हमको सबसे पहले चर्चा हम करेंगे कि कार्बनिक यौगिक किसे कहते हैं, कार्बनिक यौगिक क्या है। तो कार्बनिक यौगिक जो कार्बन से मिलकर यौगिक बना है उसे हम कहते हैं कार्बनिक यौगिक। जो कार्बन से मिलकर बना है उसे हम क्या कहते हैं, कार्बनिक यौगिक। लेकिन एक सवाल रहेगा कि क्या हम CO2 को भी कार्बनिक यौगिक कह सकते हैं? तो इसका आंसर होगा नहीं। कार्बन को हम कार्बनिक यौगिक नहीं कह सकते हैं, क्योंकि कार्बनिक यौगिक के लिए कुछ शर्तें हैं जिसको जानना पड़ेगा। क्योंकि इसमें CO2 में कार्बन है लेकिन फिर भी ये कार्बनिक यौगिक नहीं है। हम चीनी का थोड़ा सा फॉर्मूला देखते हैं, C12H22O11। इसमें कार्बन है तो ये कार्बनिक यौगिक है, लेकिन इसमें कार्बन है लेकिन ये कार्बनिक यौगिक नहीं है। इसका कारण क्या है? तो इसका कारण अभी हम तुरंत पढ़ेंगे और देखेंगे कि आखिर में चीनी कार्बनिक यौगिक है जबकि CO2 कार्बनिक यौगिक नहीं है। इसका क्या कारण है? क्योंकि कार्बनिक यौगिक कहता है जो कार्बन से मिलकर बना है, जो यौगिक कार्बन से मिलकर बना उसे कार्बनिक यौगिक कहते हैं। लेकिन कार्बनिक यौगिक की एक शर्त है कि वह कार्बनिक यौगिक हाइड्रोकार्बन होनी चाहिए। अब एक नया शब्द आया, हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन क्या है? जो यौगिक हाइड्रोकार्बन होगा, हाइड्रोकार्बन, जो यौगिक हाइड्रोकार्बन होगा उसे हम कहेंगे कार्बनिक यौगिक। तो आखिर हाइड्रोकार्बन क्या है? हाइड्रोकार्बन जब समझेंगे तब समझ में आ जाएगा कि CO2 कार्बनिक यौगिक क्यों नहीं है और ये जो चीनी है ये कार्बनिक यौगिक क्यों है। तो इस पे डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि कार्बनिक यौगिक के लिए अभी हम एक शर्त बताएं कि हाइड्रोकार्बन होनी चाहिए। तो हाइड्रोकार्बन क्या है? हाइड्रोकार्बन है क्या? तो सबसे पहले हम लिखेंगे कि हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं, हाइड्रोकार्बन है क्या? तो यदि आप गौर से इसको देखिएगा तो इसमें दो चीज छिपा हुआ है, एक हाइड्रो, एक कार्बन। इसका मतलब हुआ वैसा यौगिक जिसमें कार्बन रहे और जिसमें हाइड्रोजन रहे,
उसे हम कहते हैं हाइड्रोकार्बन। मतलब हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बने यौगिक को क्या कहते हैं? हाइड्रोकार्बन। और जो यौगिक हाइड्रोकार्बन होगा वही यौगिक को हम कहेंगे कार्बनिक यौगिक। लेकिन अभी हम थोड़ा सा एक चर्चा करते हैं यूरिया, NH2CONH2, ये यूरिया है। तो इसमें आप देख रहे हैं कि कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है। तो क्या इसमें आप बोले कि जो हाइड्रोजन और कार्बन रहेगा उसी को हम कहते हैं हाइड्रोकार्बन? यहाँ पर नाइट्रोजन भी है, ऑक्सीजन भी है, तो क्या ये हाइड्रोकार्बन नहीं है? तो बिल्कुल ये हाइड्रोकार्बन है, क्योंकि हाइड्रोकार्बन में फिक्स है कि कार्बन हाइड्रोजन रहना चाहिए। फिक्स है, ये दोनों फिक्स है कि कार्बन हाइड्रोजन रहना चाहिए। इसके साथ आप Cl रह सकता है, I रह सकता है, F रह सकता है, Br रह सकता है, O रह सकता है, N रह सकता है। ये तमाम चीज़ें जुड़ सकते हैं, लेकिन शर्त है कि हाइड्रोजन और कार्बन ये दोनों रहना चाहिए। इसके साथ ये सब जुड़ जाएंगे फिर भी उसे हम कहेंगे हाइड्रोकार्बन। लेकिन अभी हम तुरंत बताते हैं कि CO2 ये हाइड्रोकार्बन नहीं है, क्योंकि इसमें सिर्फ कार्बन है, हाइड्रोजन नहीं है। बाकी इसमें ऑक्सीजन है लेकिन हाइड्रोजन नहीं है, इसीलिए ये जो CO2 है ये हाइड्रोकार्बन नहीं है। चलिए, तो अब हम समझ गए कि हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं। तो जिसमें हाइड्रोजन और कार्बन रहे उसे हम क्या कहेंगे? हाइड्रोकार्बन। जिस यौगिक में हाइड्रोजन कार्बन रहे उसे हाइड्रोकार्बन कहते हैं। उसमें शर्त है कि ये सब भी रह सकता है, ये सब भी जुड़े रहते हैं, उसे हम कहेंगे हाइड्रोकार्बन। तो इसका हम परिभाषा लिख सकते हैं क्या? इसका परिभाषा हम क्या लिख सकते हैं? वैसा यौगिक, एक मिनट, तो सबसे पहला परिभाषा क्या पढ़ेंगे? हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन क्या है? वैसा यौगिक जिसमें हाइड्रोजन और कार्बन उपस्थित रहते हैं, साथ ही Cl, Br, I, F, O, N, साथ ही ये सभी जुड़े रहते हैं, उसे कहते हैं हाइड्रोकार्बन। जैसे एग्जांपल देखते हैं, CH4 मेथेन, अभी तुरंत पढ़ते यूरिया, NH2CONH2, इसमें कार्बन है, ऑक्सीजन है, बाकी ये सभी तमाम चीज़ें, हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है, ये सब जुड़े हैं। ग्लूकोज,
ये सभी क्या हैं? हाइड्रोकार्बन है। मतलब वैसा यौगिक जिसमें हाइड्रोजन और कार्बन उपस्थित रहे, साथ ही Cl, Br, I, F, O, N ये सभी जुड़े रहते हैं, तो उसे हम कहते हैं हाइड्रोकार्बन। जैसे कि मेथेन CH4 ये हाइड्रोकार्बन है, यूरिया NH2CO NH2 यूरिया ये भी हाइड्रोकार्बन है, ग्लूकोज, चीनी ये सभी चीज़ क्या है? हाइड्रोकार्बन है। अब देखते हैं साबुन। साबुन भी एक प्रकार के हाइड्रोकार्बन है। C17H35COO ये साबुन है। तो साबुन भी एक प्रकार के क्या है? हाइड्रोकार्बन है। तो जो हाइड्रोकार्बन होंगे वह यौगिक क्या कहला जाएंगे? कार्बनिक यौगिक। कार्बनिक यौगिक। तो अभी हम पढ़ें कि हाइड्रोकार्बन क्या है। हाइड्रोकार्बन क्या है? तो अब यहाँ पे कार्बनिक यौगिक चर्चा की है कि जो हाइड्रोकार्बन होगा, जो हाइड्रोकार्बन होगा उसे हम कहते हैं कार्बनिक यौगिक। अर्थात कार्बन से मिलकर बने यौगिक को क्या कहते हैं? कार्बनिक यौगिक। उसके बाद हम पढ़ेंगे हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन के प्रकार। हाइड्रोकार्बन दो प्रकार के होते हैं, एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन दो प्रकार के, एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन दो प्रकार के, संतृप्त हाइड्रोकार्बन, ओ संतृप्त हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन क्या था? हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बने यौगिक क्या कहते हैं? हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन दो प्रकार के, एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन कितने बड़े? दो प्रकार के, संतृप्त हाइड्रोकार्बन, ओ संतृप्त हाइड्रोकार्बन। तो सबसे पहले चर्चा करेंगे एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन क्या है। तो वैसा कार्बनिक यौगिक जो खुली अवस्था में रहे। खुली अवस्था कहने मतलब कि यदि हम इस तरह से 1 2 3 4, यदि कार्बन की वैसी श्रृंखला या वैसा यौगिक जो पूरी तरह से खुला हो, अगर खुली अवस्था में रहेगा एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन, ये पूरी तरह से क्या है? खुली अवस्था में है। और एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन क्या है? तो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन जो चक्रीय रूप में रहते हैं। चक्रीय का मतलब जो बंद रूप में रहते हैं। बंद कहने मतलब कि थोड़ा सा यदि हम विचार करते हैं कि कोई इस तरह से एक यौगिक है, इस तरह से एक यौगिक है, तो यदि इस तरह से, देखो कंफ्यूजन क्या है, एक इस तरह से यौगिक रहेंगे, एक इस तरह से यौगिक रहेंगे और एक इस तरह से। तो इसमें दोनों में अंतर है। इसको कहते हैं साइक्लोबेंजीन, इसको कहते हैं बेंजीन। ये दोनों अलग अलग देखने में लग रहा है एक ही जैसा, लेकिन दोनों अलग अलग यौगिक है। ये है साइक्लोबेंजीन, इसको कहते हैं सिंपल में बेंजीन। ये दोनों का मुंह देखो एक दूसरे से क्या है? बंद है। इसमें चारों तरफ से क्या है? बंद है। उसे कहते हैं एरोमेटिक यौगिक। तो क्या बोलेंगे? एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन क्या है? वैसा हाइड्रोकार्बन जिसके यौगिक पूरी तरह से बंद होते हैं उसे कहते हैं एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन क्या है? वैसा कार्बनिक यौगिक जो पूरी तरह से खुली अवस्था में रहे, मतलब जिसका जो चयन है वह खुली अवस्था में रहेगा, मतलब खुली रूप में रहेगा, उसे कहेंगे एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन। कोई दिक्कत? एलिफैटिक और एरोमेटिक। जो बंद रहेगा एरोमेटिक, जो खुली रूप में रहेगा एलिफैटिक। अब बात है, यहां से थोड़ा सा हम परिभाषा लिखते हैं। एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन
कार्बन। एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन क्या है? वैसा हाइड्रोकार्बन जिसके यौगिक खुली अवस्था या रूप में रहते हैं, उसे कहते हैं एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन। जैसे में मेथेन, CH4, एथेन, C2H6। यदि इसका हम संरचना को देखेंगे तो CH, इसको देखेंगे C, देखो इस यौगिक को देखने के बाद पता चलता है ये पूरी तरह से क्या है, खुली हुई रूप में है, ये भी खुली हुई रूप में है, इसको कहते हैं एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन। तो एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन कितने प्रकार के थे? 2 प्रकार के, एक संतृप्त हाइड्रोकार्बन, दूसरा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या है? संतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या है? तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन वैसा हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन परमाणु के बीच में सिंगल बंधन हो, एकल बंधन हो, उसे कहते हैं संतृप्त हाइड्रोकार्बन। संतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या है? बहुत सारे, मान लो मेरे पास कार्बन है, इस तरह से कार्बन, यदि इस सभी कार्बन के बीच, इन सभी कार्बन के बीच यदि सिंगल बंधन हो, सिंगल बंधन हो, सिंगल बंधन हो, सिंगल बंधन, तो इसको हम कहते हैं संतृप्त हाइड्रोकार्बन। वैसा हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन परमाणु के बीच सिंगल बंधन हो, सिंगल चैन हो, उसे हम क्या कहते हैं? संतृप्त हाइड्रोकार्बन। ओ संतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या होगा? इसमें एग्जाम्पल हम लेंगे, अगर कोई पूछ दिया कि संतृप्त हाइड्रोकार्बन का एग्जाम्पल क्या होगा, तो सिंपल में तुम इसका कह देना एल्केन। इसका एग्जाम्पल क्या होगा? एल्केन, जिसका फॉर्मूला होता है CnH2n+2। अभी हम डीप में थोड़ा सा पढ़ेंगे, अभी सिंपल ये समझो कि संतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या है। तो जिसमें कार्बन परमाणु के बीच यदि सिंगल बंधन रहते हैं, उसे कहते हैं संतृप्त हाइड्रोकार्बन। इसका एग्जाम्पल अभी क्या लिए हम? एल्केन। अभी एल्केन में कौन कौन सी यौगिक बनेंगे, अभी इस पर हम चर्चा करेंगे। फिलहाल अभी देखेंगे ओ संतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या है। ओ संतृप्त हाइड्रोकार्बन, संतृप्त हाइड्रोकार्बन तो इसमें संतृप्त हाइड्रोकार्बन में होगा कि कार्बन कार्बन परमाणु के बीच यदि डबल बंधन आ गया, या कार्बन कार्बन परमाणु के बीच में ट्रिपल बंधन आ गया, यदि कार्बन परमाणु के बीच में डबल बंधन या कार्बन परमाणु के बीच में ट्रिपल बंधन आते हैं, तो उसे हम कहते हैं असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। संतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या था? कार्बन परमाणु के बीच में सिंगल बंधन। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या है? यदि कार्बन परमाणु के बीच में डबल बंधन या ट्रिपल बंधन आते हैं, तो उसे हम कहते हैं संतृप्त हाइड्रोकार्बन। इसमें एग्जाम्पल हो जाएगा एल्कीन, CnH2n,
दूसरा है एल्काइन, CnH2n-2। एल्केन एग्जाम्पल किसका है? संतृप्त हाइड्रोकार्बन का। एल्कीन और एल्काइन किसका है? ओ संतृप्त हाइड्रोकार्बन का, क्योंकि एल्कीन में कार्बन परमाणु के बीच में लगेगा डबल बंधन, और इसमें एल्काइन में कार्बन परमाणु के बीच में लगता है ट्रिपल बंधन। और संतृप्त हाइड्रोकार्बन में कार्बन परमाणु के बीच एक बंधन, जिसमें आएगा एल्केन। एल्केन से जितने भी यौगिक बनेंगे सबके कार्बन परमाणु के बीच में क्या होंगे? सिंगल बंधन होंगे। तो ये भी हाइड्रोकार्बन का हम एक प्रकार पढ़े, एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन। ये दो भागों में बटे थे, इस पर अध्ययन किए। अगला है, थोड़ा सा 1 मिनट और समझ लेंगे, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। एरोमेटिक क्या है? एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, थोड़ा सा हाइड्रोकार्बन। वैसा हाइड्रोकार्बन, वैसा हाइड्रोकार्बन जिसके कार्बन आपस में बंध संरचना को प्रदर्शित करते हैं, उसे एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन कहते हैं। वैसा हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन आपस में, कार्बन परमाणु आपस में बंध संरचना को प्रदर्शित करते हैं, तो उसे कहते हैं एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। जिसमें से ये साइक्लोहेक्सेन और ये बेंजीन, ये दोनों के कार्बन पूरी तरह से क्या है? बंद है। ये बेंजीन, इसको कहते हैं साइक्लोहेक्सेन। ये दोनों के कार्बन आपस में क्या, चारों तरफ से बंधे हुए हैं, आपस में बंद है, इसे हम कहते हैं एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन।